नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अवमानना के घेरे में फंसे डीपीआई, अब शपथ पत्र के साथ देनी होगी जानकारी। सीजी मध्याह्न भोजन के गर्म खीर से झुलसा छात्रा, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। रायपुर दक्षिण सीट से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोले सीट बीजेपी की है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद का मिला जुला असर, राजधानी में प्रदेश अध्यक्ष निकले दुकान बंद कराने। सीजी सहायक राजस्व निरीक्षण सस्पेंड, बार बार मिल रही शिकायतों पर विभाग ने की कार्रवाई। पकड़ा गया छत्तीसगढ़ का गोल्डमैन, 5 लाख के बदले 30 लाख की वसूली, तंग आकर व्यापारी ने की पुलिस में शिकायत। छत्तीसगढ़ इनकम टैक्स अफसर बनकर लूट, 7 आरोपी गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में दिए थे घटना को अंजाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बताया दो मुंहा, बोले संविधान हाथ में लेकर करते हैं आरक्षण खत्म करने की बात। राष्ट्रीय भवन में बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने रखी अपनी पीड़ा, विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता का पहल हुआ उल्लेख। रंगे हाथ पकड़ा गया भ्रष्ट पटवारी। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डीपीआई से पूछा है कि नियम के खिलाफ कितने लेक्चरर्स को बीईओ के पद पर पदस्थापना दे दी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राज्य में ऐसे कितने प्राचार्य हैं, एबीओ हैं, जिन्हें बीईओ के रूप में पदस्थापना दी जा सकती है। यह पूरी जानकारी डीपीआई को शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करनी होगी। बिलासपुर मध्याह्न भोजन के गर्म खीर से छात्र झुलस गया है। मध्याह्न भोजन में बनाई गई खीर बच्चे के पैर में गिर गई, जिसके छात्र जल गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। पूरा मामला मस्तूरी विकासखंड के पचपेड़ी के पास स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केवतारा का है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। अग्रवाल ने कहा है कि रायपुर दक्षिण सीट में मैं ही चुनाव लड़ूंगा। सांसद का यह बयान सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल हो रहा है कि क्या वे सांसद बनकर खुश नहीं है, क्यों फिर विधानसभा में आना चाहते हैं। बता दें कि 2023 के दक्षिण रायपुर सीट से बृजमोहन अग्रवाल की चुनाव जीते थे। यह उनकी लगातार 8वीं जीत थी। विधायक चुने जाने के बाद वे राज्य कैबिनेट में मंत्री भी बने। फिर उन्हें पार्टी ने रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। सांसद चुने जाने के बाद पहले उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और फिर कैबिनेट से। ऐसे में सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही बंद की अपील करते घूम रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज राजधानी रायपुर में घूम घूम कर लोगों से दुकान और कारोबार बंद करने की अपील की। कांग्रेस नेताओं के अनुसार बलौदाबाजार और कवर्धा सहित प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बंद पूरी तरह सफल है। लोगों ने बंद के समर्थन में दुकान और कारोबार पूरी तरह बंद रखा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक असुरक्षित है। अब तो आपराधिक घटनाएं असहनीय हो चुकी है। व्यापारी, महिला, विद्यार्थी, आम आदमी सभी बिगड़ती कानून व्यवस्था से परेशान है। रोज रोज हो रही हत्याओं, बलात्कार, लूट, डकैती, चाकूबाजी की घटना से प्रदेश में भय का माहौल है। पुलिस के सामने एक आदमी को उसके घर में जिंदा जला दिया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत के सहायक राजस्व निरीक्षक शुभ दयाल पटनायक को निलंबित कर दिया है। पटनायक पर काम में लापरवाही बरतने के साथ ही व्यवहार कुशल नहीं होने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। विभाग ने जारी निलंबन आदेश के अनुसार शंभू दयाल पटनायक सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पंचायत घरघोड़ा द्वारा परिषद की बैठक के 11/3/2024 के कार्यवाही विवरण दर्ज करते समय कार्यवाही पंजीयन में काफी मात्रा में रिक्त स्थान छोड़ने, विधि विरुद्ध अवकाश लेने, आचरण एवं व्यवहार कुशल नहीं होने से हो रही बार बार शिकायत को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ करड़ी सेना के अध्यक्ष के भाई रोहित तोमर, जो सूदखोरी के कुख्यात मामले में गोल्डमैन के नाम से प्रसिद्ध है, जो रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि रोहित और उनके मैनेजर योगेश सिन्हा ने एक व्यापारी को 5 लाख रुपए का लोन देकर 30 लाख रुपए वसूले। मामला गुडियारी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 12 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया और 13 सितंबर को बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के चुपचाप जेल भेज दिया। यह गिरफ्तारी तब सामने आई जब पीड़ित व्यापारी रामकुमार गुप्ता ने रोहित तोमर और योगेश के खिलाफ कर्ज एक्ट, मारपीट और अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर कंपनी में लूट व अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लोगों में कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। इसी के कहने पर योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था। कोरबा पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही इन आरोपी को पकड़ा है। साथ ही इनके कब्जे से लूट की रकम, लैपटॉप बरामद कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने राहुल गांधी द्वारा अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान यह कहे जाने पर कि वह राहुल कांग्रेस आरक्षण हटा देंगे पर तीखे हमला बोलते हुए कहा है कि यह वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने में गाता आ रहा है। किशोर ने कहा कि पार्टी
जो है कांग्रेस की 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का जमकर दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा में कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। एंटी करप्शन ब्यूरो एनसीबी ने एक दिन पहले ही मनेंद्रगढ़ चिरमिरी एनसीबी जिले में एक भ्रष्ट पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एनसीबी ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए पांडे की घर की भी जांच की। बताया जा रहा है कि वहां देर रात तक नोटों की गिनती चलती रही। लाखों रुपए कैश के साथ ही जमीन से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। हालांकि अभी एनसीबी ने जब्त कैश और संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। अफसरों के अनुसार दिलचस्प यह है कि पांडे की गिरफ्तारी पर गांव के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया में आतिशबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पांडे के भ्रष्टाचार से न केवल आम लोग बल्कि पंच सरपंच भी त्रस्त थे। ऐसे में भ्रष्टाचारी पांडे की गिरफ्तारी से लोगों ने राहत की सांस ली।